जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। हो सकता है कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लिंक को बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे ताकि उनके पास भी सटीक और प्रमाणिक जो है जानकारी पहुंच सके। क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो भी बात करेंगे कि डीएलएड की जो है फिर से जीत होने वाली है क्या, उस 11 अगस्त के जजमेंट और अभी जो 9 अक्टूबर को होने वाला है क्या उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। पटना हाईकोर्ट और बीपीएससी डीएलएड की मजबूती है, यानी पटना हाईकोर्ट और बीपीएससी किस प्रकार से अपनी बात रखने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, वो देखने वाली बात रहेगा। के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों के कह सकते हैं, एक शिक्षा विभाग के अपर सचिव है और एक तरफ बात करें तो बीपीएससी के चेयरमैन है जो पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाए। ये दोनों आमने सामने है और आपने देखा भी होगा। फिर हम बात करेंगे पक्षकार वकील कौन है, जहां पर बात करें डिप्लोमा के ओर से पक्षकार वकील कौन होने वाले, जो 9 अगस्त को जो है वो फैसले में बड़ा ही रोल निभाएगा। ये सब हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक बच्चे ने एक हवाला दिया और कहा है कि आरटी 2009 की अगर बात करें तो 9 के आधार पर यह कहा गया है कि हमारे पास में विगत 5 वर्षों तक जो है डीएलएड के अभ्यर्थी उतनी मात्रा में नहीं होगी, इसके वजह से मैं बीएड वाले को शामिल करूंगा। इसकी सच्चाई क्या है और फिर उस पर भी बात करेंगे कि कौन से वकील है और कितनी मजबूत 9 अगस्त कह सकते हैं कि 11 अगस्त के जजमेंट को जो है 9 अक्टूबर को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारा मुद्दा जो होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्टेटमेंट जो दिया गया है और इस स्टेटमेंट से ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है बीएड वाले का पक्ष जो इस माध्यम से रखा गया है। देखिए, अगर इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि बिकॉज कह सकते हैं बिकॉज द स्टेट्स ऑफ बिहार हैज बी ऑलरेडी अप्रोच्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट seeking relaxation under the section 23(2) of the Rights of Education Act 2009 for a period of 5 years, as the state does not be have educate applicants कह सकते हैं वो 6 DLED qualification for the कंपटीशन इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर इसको हम अगर समझाएं, आपको अगर सरल भाषाओं में अगर समझाएं तो इसमें यह कहा गया है कि बिहार सरकार ऑलरेडी जो है ये कह सकते हैं कि अप्रोच कर चुका है, क्या कर चुका है कि 2009 के अगर आर्टिकल बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 साल के अगर हम बात करें अवधि में मेरे पास में उतनी संख्या में यानी पर्याप्त, इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त संख्या में जो है डीएलएड का कैंडिडेट नहीं है, इसके वजह से जो है कंपटीशन क्या हो जाएगा, कंपटीशन जो है वो आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है कमजोर हो जाएगा। ये पक्ष रखा गया है। अब इस पक्ष में कितनी मजबूती है ये बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि बिहार में प्रत्येक वर्ष जो है वो डीएलएड एग्जाम होते हैं और उसकी संख्या अगर बात करें तो 35 से 40 हजार बच्चा जो है प्रत्येक सेशन में निकलते हैं। अगर हम 5 सेशन में करेंगे तो संख्या लगभग जो है वो 1.5 लाख हो जाता है। वही 2.6 लाख वैसे अभ्यर्थी है जो एनआईओ से डिप्लोमा कर रखे हैं, है ना। तो ये लोग की संख्या लगा देंगे तो 3 लाख तो लगभग इनकी संख्या यहाँ पर है ही है। लेकिन ये तर्क देना बेतुका हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें नहीं है। जब संख्या आपके पास में है तो ये तर्क आपका काम करने वाला नहीं है और ये पहले ही कह सकते हैं कि डिस्पोज हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो 9 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला है उसकी मामला क्या है। उससे पहले हम आपके लिए चलते हैं, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर जो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट एसोसिएशन है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर स्टेट एसोसिएशन कौन है, आखिर इसकी स्थिति अभी तक बिहार में क्या रही है, क्या इसके बारे में संदर्भ में हाईकोर्ट क्या कहा है। तो मैं पहले आपको हाईकोर्ट का जजमेंट बता दूं कि हाईकोर्ट के जजमेंट पर अगर बात करें तो उसमें क्या अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी 9 आपके अक्टूबर को उठने वाला है। सबसे पहले अगर बात कर लें तो उसमें क्या दिया गया है ये भी जानना जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये आपके पटना जो है वो आपके हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पिटिशनर और आपके जो कह सकते हैं रिस्पोंडेंट है ना, जिस पर याचिका किया है, इससे सवाल पूछा गया है, वो समझ जरूरी है। अगर इसमें आप देखेंगे इसमें 2-3 व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर सुबोध आपको दिख रहा होगा, सुबोध कुमार, और यहाँ पर स्टेट्स ऑफ बिहार, अब देख सकते हैं ये आपका पिटिशनर है। उसके बाद अगर बात करें, ये दोनों पिटिशनर के रूप में था। और सेकेंड जो है अगर बात कर ले, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए टेट टीचर एसोसिएशन, और अगर बनाम अगर हम कर दें तो यहाँ पर द स्टेट्स ऑफ बिहार। देखिए यही वो फैसला है जिसके वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया गया है, समझिएगा बात को। यानी यही वो फैसला है, देखिए टेट टीचर एसोसिएशन और द स्टेट्स ऑफ बिहार, यही वो मामला था
जिसके वजह से जो है पिटिशनर है देख सकते हैं यहाँ पर, और बिहार जो कह सकते हैं वो यहाँ पर रिस्पोंडेंट था, कह सकते हैं कि ये आपके प्रति उत्तर देने वाले व्यक्ति था, अर्थात इसके विपक्ष में किया गया था। इस जजमेंट को आपने देखा था, इसमें बहुत सारे पक्ष के लोग भी शामिल थे। पिटिशनर के रूप में अगर बात करें तो वकील वहां पर अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट थे, और बिहार की अगर बात कर ले तो वहां पर पीके शाह एजीए वो थे। उसके बाद अगर बात करें बीपीएससी की तरफ से भी यहाँ पर संजय पांडे एडवोकेट थे, निशांत झा थे और विजय शंकर उपाध्याय, ये सब एडवोकेट जो थे जो बीपीएससी की ओर में इस फैसले में थे। इसका फैसला क्या आया था आपको बखूबी पता है। यहाँ पर उन्होंने अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और खास तौर पर राजस्थान सरकार के फैसले को उन्होंने सही साबित किया था कि राजस्थान सरकार का जो फैसला था वही फैसला हाईकोर्ट का था, और वही फैसले के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया था, यहाँ पर किया गया। और एक बात और भी कही गई थी, छत्तीसगढ़ के मामले पर लोग ज्यादा पूछते हैं आखिर छत्तीसगढ़ का मामला क्यों नहीं, जब राजस्थान का मामला छत्तीसगढ़ का मामला क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले पर जो पटना हाईकोर्ट का रुख था उसने कहा है कि इसमें जो है चैलेंज किया गया है, और इस प्रकार पर कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से बात कही गई है, और ये पूरे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ये जजमेंट जो है RY1 के आलेख में है। अब RY1 क्या होता है तो आपको पता, देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये मीटर जो है RY1, और RY1 वही है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बात कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को चैलेंज दिया गया है वहां पर। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो बीपीएससी के जो भी आंकड़े दिए गए हैं खास तौर पर उनको सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है, और इसका हिस्सा भी बीपीएससी स्वयं है, अर्थात उनके चेयरमैन को भी इसका कह सकते हैं रिस्पोंडेंट बनाया गया है, अर्थात वो भी इसके अंग है। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से अंग हैं और कौन से वकील जो है कल आप लोगों के लिए लड़ने वाले हैं, जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए, और बीएड वाले के पक्षकार कौन है वकील, वो भी हम बताएंगे, और कितनी मजबूती है ये भी बताएंगे आप लोगों को। पहले हम चलते हैं सीधे वहां जहां पर हम लोग को चलना था। देखिए इसको हम बंद करते हैं स्लाइड को, चलिए ये आपका सुप्रीम कोर्ट और ये आपके जो कोर्ट का स्टेटस है वो हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए अभी जिस पर सुनवाई होने वाला है वो आपकी अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डायरी संख्या आपका 39,833 है। अब यहाँ पर गौर करेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं, क्योंकि समझ के आधार पर ही आप लोग कोई कमेंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर द स्टेट्स ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशन। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि टेट टीचर एसोसिएशन वही है जिसको पटना हाईकोर्ट ने कह सकते हरी झंडी दे दिया था। अब उस टेट एसोसिएशन को ही चैलेंज किया गया है एसएलपी के माध्यम से, क्योंकि आपको पहले यही समझ में नहीं आएगा स्टेट्स ऑफ कह सकते हैं यहाँ पर स्टेट टीचर एसोसिएशन क्या है, ये मामला क्या है, जब तक आप हाई कोर्ट वाला मामला को नहीं समझिएगा कि वहां पर क्या हुआ है तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये मामला हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो ये सुनवाई के जो डेट है आपको पता है, ये डेट आपका 9 अक्टूबर, बिल्कुल सब लोगों को पता है कि 9 अक्टूबर जो है बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन जो है इस पर फैसले आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से पक्ष बनाए गए हैं ये भी समझ जरूरी है, क्योंकि पक्ष से समझ में आएगा। अगर हम गौर करें इसके कैटेगरीज की अगर बात करें तो सर्विस मैटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट ट्रांसफर है, उससे जुड़ा मामला है। उसके बाद अगर बात पिटिशनर की अगर बात करें तो पिटिशनर इसमें कौन है, द स्टेट्स ऑफ बिहार, वही स्टेट्स ऑफ बिहार है जिसको पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही सही साबित किया और बीएड को अयोग्य कर दिया। उसके बाद बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, इसको भी कहा गया इसमें। उसके एडिशनल आपका चीफ सेक्रेटरी, ये भी पिटिशनर है यहाँ पर। उसके में द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी पिटिशनर के रूप में है। यानी ये सारे पिटिशनर है जो याचिकाकर्ताओं के लिस्ट में आते पिटिशनर। अब बताएं अब रिस्पोंडेंट वाले में कौन लोग आ रहे हैं, जो इस याचिका को बढ़िया से इससे जवाब मांगा गया, ये कौन लोग हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें स्टेट टीचर एसोसिएशन, वही जिसको राहत पटना हाईकोर्ट से मिला, समझिएगा बात को। उसके बाद बात करें एमडी हैदर खान, ये भी यहाँ पर है। उसके अंदर डायरेक्टर आपका पंचायत राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना बिहार। उसके बाद अगर बात करें द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, कमिश्नर थ्रू इट्स चेयरमैन नेहरू पथ वैली रोड पटना। यानी यहाँ पर अगर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो इसका हिस्सा जो है बीपीएससी के चेयरमैन को, यानी बीपीएससी के चेयरमैन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अतुल प्रसाद सर को भी यहाँ पर जो है बनाया गया, यानी वो भी इनका पूरे तौर पर हिस्सा है इसका, ठीक है। उसके बाद द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये सबको बनाया गया। अब सवाल आता है कि यार ये सब अपने अपने डाटा पेश करेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब आपसे
जवाब मांगा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा, अर्थात इन सबको जवाब देना है कि आखिर ये मामला पूरे तौर पर क्या है। और एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डीएलएड और बीएड पर जैसे ही विवाद आया था उस वक्त बीपीएससी के चेयरमैन का एक ही प्रश्न था, और आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास में 80,000 ही अगर डिप्लोमा धारिता वाले होते फॉर्म भरने में और 80,000 सीट है, तो मैं उतने ही बच्चे का पेपर ले करके उनको ज्वाइनिंग करवा देता। ये बात कही गई थी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि उनकी संख्या कम है, उत्तीर्णता कम है, तो कहीं न कहीं बेवकूफ़ी का वो हद पार कर रहे हैं और कहीं न कहीं नासमझ का वो परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है 3,80,000 एप्लीकेंट यहाँ पर जो है वो बीपीएससी पीआरटी में फॉर्म फिलअप किए, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा धारिता वाले। ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो पीके शाही के द्वारा क्या कहा गया है कि मात्र 1 लाख बच्चे एप्लीकेंट हैं, उसमें से पास जो होने वाली संख्या 30 से 35,000 है। ऐसे परिस्थिति में मुझे बीएड वाले को इंक्लूड करना चाहिए। ये सब दलीलें दिया गया है, जो सीधे तौर पर सरकार जो है बीपीएससी में जो है और टीचर की अगर बात करें प्राइमरी में, वहां पर डीएलएड वाले के लिए सौतेला जो होता है ना, वो व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी के साथ नाइंसाफी न पहले होने दिया है और न आगे होने देगा। उसके अगर बात करें तो यहाँ पर अगर पिटिशनर की अगर एडवोकेट की अगर बात करें, एडवोकेट कौन है यहाँ समझिएगा। कुछ लोग एडवोकेट के लेकर कह रहे हैं कि ये है वो एडवोकेट वो है, कुछ भी नहीं समझिए यहाँ पर। देखिए पुनीत विनय जो है ये एडवोकेट है, ये पिटिशनर की तरफ से, ये आपके एससी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये एडवोकेट जो है वो आपका कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से इनको रखा गया है, और 9 अक्टूबर को जो है यही अपने कह सकते पक्ष वहां रखने वाले हैं। वही अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो राकेश कुमार है, और यही राकेश कुमार जो है एडवोकेट ऑफ पटना हाईकोर्ट, यानी ये कह सकते हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट है, जो कह सकते हैं कि बीपीएससी और अन्य की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। इसलिए हमने कहा है कि बीपीएससी जो है डीएलएड वाले के लिए मजबूत करी है, क्योंकि डाटा असली डाटा जो है यही पेश करने वाले हैं, उसके बाद में कहीं टिकने वाले नहीं है। उसके अगर बात करें तो मनदीप आपके जो है कलरा की बात करें तो ये मनदीप कलरा जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के ये एडवोकेट है, ये भी जो है कह सकते हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट है, जो अपना पक्ष इन सभी के साथ में रखने वाले हैं, जिसके खिलाफ इसको डाला गया है। उसके बाद अगर बात करें तो बीच में अगर मेडिएटर की अगर बात करें तो संतोष कुमार त्रिपाठी है, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील है, ये भी अपना बात रखेंगे, जिसका रोल लगभग शून्य के बराबर होगा, इनका कोई रोल नहीं है। यानी समझ गए होंगे कि पूरा दारोमदार जो है इस बात पर डिपेंड करने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वकील और बीपीएससी के वकील जो रखा गया, खासतौर पर अगर बात करें राकेश कुमार, इन पर निर्भर करने वाला है कि आखिर ये कौन सी डाटा पेश करते, क्योंकि डाटा ही बहुत कुछ मायने रखेगा। क्योंकि जब डाटा आएगा तो फिर उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि डीएलएड वाले के रहते हुए बीएड वाले को मौका दिया जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डीएलएड वाले के अभ्यर्थियों की संख्या न होने की परिस्थिति में बीएड वाले को लिया जाएगा, और यही चीज पहले भी था। लेकिन जब उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है तो उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उनके अधिकारों को मारने के बराबर होगा। और ये जजमेंट नंबर, आपका पेपर नंबर अगर बात करें तो 45 में लिखा हुआ है, और इसका उल्लेख जो है बीपीएससी के चेयरमैन जरूर पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। और पूरा विश्वास है कि डीएलएड वाले के साथ जो है वो आपका शिक्षा कर सकते हैं कि वो आपके पटना हाईकोर्ट भी है और बीपीएससी भी खड़ी है। आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन मजबूती जो है पूरे तौर पर डिप्लोमा वाले की मजबूती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो तर्क दिया गया है वो फिजूल और कह सकते बेबाक तर्क दिया गया है, जिसका कोई भी आधार नहीं है। आपकी राय क्या है ये मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।